आखिर एक प्राइवेट कंपनी ऐसा क्या कर सकती है जो पहले सिर्फ गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज करती थी? और विक्रम 1 की कामयाबी वाकई स्पेस रेस को बदलने वाली है या सिर्फ एक ओवरहाइप्ड खबर है? 18 जुलाई 2026 को भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने अपना पहला ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 कामयाबी से लॉन्च किया। यह सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं था, बल्कि एक ऐसा लम्हा था जिसने साबित किया कि अब भारत की प्राइवेट इंडस्ट्री भी सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेज सकती है। लेकिन सवाल यह है, आखिर विक्रम 1 में ऐसा खास क्या है? विक्रम 1 तकरीबन 22 मीटर लंबा और 4 स्टेज रॉकेट है। इसके पहले 3 स्टेजेस सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, जो रॉकेट को जबरदस्त ताकत के साथ जमीन से बाहर ले जाते हैं, जबकि आखिरी स्टेज एक लिक्विड इंजन पर मुश्तमिल है, जो ऑर्बिट में पहुंचकर सैटेलाइट को इंतहाई दुरुस्त जगह पर डिप्लॉय करता है। इस रॉकेट की सबसे बड़ी खास बात इसके 3D प्रिंटेड इंजन्स, कार्बन कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर और जदीद टेक्नोलॉजी है, जिसकी बदौलत इसे निस्बतन कम लागत में तैयार किया जा सकता है। यही वजह है कि मुस्तकबिल में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चेस पहले से कहीं ज्यादा सस्ते और तेज हो सकते हैं। अपनी पहली ही फ्लाइट में विक्रम 1 ने मुताद्दिद पेलोड्स को तकरीबन 450 किलोमीटर बुलंद लो अर्थ ऑर्बिट में कामयाबी से पहुंचाया। इस कामयाबी के बाद भारत दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो गया जहां एक प्राइवेट कंपनी ने खुद अपना ऑर्बिटल रॉकेट कामयाबी से लॉन्च किया। और अब स्काईरूट मुस्तकबिल के मजीद ताकतवर रॉकेट्स विक्रम 2 और विक्रम 3 पर भी काम कर रहा है। लेकिन असल बात सिर्फ एक रॉकेट की नहीं, बल्कि एक नए दौर की है, जहां स्पेस सिर्फ गवर्नमेंट्स तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस इकोनॉमी का अहम हिस्सा बनेंगी। आपके ख्याल में क्या आने वाले चंद सालों में प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज से भी आगे निकल जाएंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही दिलचस्प स्पेस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।